नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला। आज हरियाणा की सियासत प्रद्युम्न जोशीला के साथ टोटल पॉलिटिक्स में आज हम बात करेंगे सिरसा जिले के रानिया विधानसभा क्षेत्र की। रानिया विधानसभा क्षेत्र जो परिसीमन के बाद नया हलका बना सिरसा जिले में 2009 का चुनाव पहली बार रानिया विधानसभा क्षेत्र में नए परिसीमन के बाद हुआ और इस विधानसभा चुनाव में रानिया से, चूंकि ये परिसीमन के बाद जो एलनाबाद और सिरसा का कुछ जो क्षेत्र था उसको तोड़ करके ये बनाया गया, दड़बा जो विधानसभा क्षेत्र था उसको खत्म किया गया परिसीमन के बाद, और ये हल्का इस तरह का बनाया गया कि यहाँ चौधरी देवीलाल परिवार का ही दबदबा रहा और आज तक भी उनके ही परिवार का दबदबा इस क्षेत्र में है। यहाँ परिसीमन के बाद जो पहला चुनाव हुआ 2009 में, तब इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बहुत ही साधारण और आम कार्यकर्ता कृष्ण कंबोज को यहाँ से टिकट दी और कृष्ण कंबोज के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी ने चौधरी देवीलाल के बेटे और जिनका बहुत बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है, बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है उनका, चौधरी रणजीत सिंह, उनको चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन चूंकि इस विधानसभा क्षेत्र में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का एक अपना खुद का रसूख हमेशा से रहा है, उसी की बदौलत एक साधारण से कार्यकर्ता कृष्ण कंबोज ने 48,241 मत प्राप्त किए, जबकि चौधरी रणजीत सिंह को 44,590 मत मिल पाए। आखिरकार कृष्ण कंबोज 3,651 मतों से जीत करके रानिया विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने वाले पहले शख्स बने। इसके बाद अगर हम बात करें 2014 के विधानसभा चुनाव की, तो 2014 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एक बार फिर से एक सामान्य कार्यकर्ता रामचंद्र कंबोज को टिकट दी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने फिर से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जिनका स्वयं का एक बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है और वो विधायक, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन इस चुनाव का भी जो परिणाम रहा वो पिछले चुनाव की तरह ही रहा और रामचंद्र कंबोज ने 43,971 मत प्राप्त किए और वो जीत गए। यहाँ चौंकाने वाली जो बात रही वो ये रही कि 2 नंबर पर गोपाल कांडा, जो जिन्होंने हरियाणा लोकहित पार्टी बनाई थी, उस हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रत्याशी और गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा 2 नंबर पर रहे। उन्हें 39,656 टोटल मत मिले और वो 4,315 वोटों से इस चुनाव में रामचंद्र कंबोज जीत गए। जबकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे चौधरी रणजीत सिंह, वो हालांकि वोटों का ज्यादा अंतर नहीं था लेकिन वो 3 नंबर पर इस चुनाव में रहे। उसके बाद अगर बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की, 2019 के विधानसभा चुनाव में बड़ा अप्रत्याशित परिणाम रहा और एक ऐसा परिणाम रहा जिसकी कल्पना बहुत से लोगों ने नहीं की होगी। जो चौधरी रणजीत सिंह कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, चौधरी देवीलाल के बेटे होने के साथ साथ 2 मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री और राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भी बहुत नजदीकी थे। लेकिन एकाएक कांग्रेस पार्टी में ऐसे हालात बने कि कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष बन गई और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनते ही सिरसा के रानिया विधानसभा क्षेत्र से चौधरी रणजीत सिंह की कांग्रेस पार्टी की टिकट कट गई और चौधरी रणजीत सिंह की बजाय कांग्रेस ने एक बिल्कुल ही नौसिखी और नए युवा को जो है टिकट दे दी, जिनकी बड़ी बुरी तरह से हार हुई। इस चुनाव में चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपना फार्म भरा और वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में आए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वो 2 बार लगातार रानिया से चुनाव हारे, एक बार 2 नंबर पर रहे और एक बार 3 नंबर पर,
लेकिन इस बार वो निर्दलीय एक तरफा जीत गए। उन्होंने बड़े भारी बहुमत से और रानिया विधानसभा क्षेत्र के इतिहास की सबसे बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। इस चुनाव में चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी रहे। उन्हें 53,825 मत मिले, जो किसी भी कैंडिडेट के रानिया विधानसभा क्षेत्र में आज तक का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने का। उनके मुकाबले 2 नंबर पर एक बार फिर से हरियाणा लोकहित पार्टी के गोविंद कांडा रहे और गोविंद कांडा को 34,394 मत मिले। 19,431 मतों से चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह चुनाव जीत गए। यहां मैं बता दूं कि इस चुनाव में रानिया विधानसभा क्षेत्र से जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी खड़े थे, उनकी बड़ी बुरी हार हुई और ऐसी हार हुई कि जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और चौधरी रणजीत सिंह, जिनका अपना एक बहुत बड़ा नाम रहा है, वो निर्दलीय जीतते ही उन्होंने तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। वर्तमान में वो प्रदेश की मनोहर सरकार में बहुत बड़ा जो डिपार्टमेंट है प्रदेश का, बिजली मंत्रालय उनके पास और जेल विभाग के वो कैबिनेट के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काफी नजदीकी और विश्वास पात्रों में उनकी गिनती होती है। अभी उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को भी राजनीति में लाने के लिए आगे कर दिया है। और चौधरी रणजीत सिंह, जिनका 1987 के बाद सत्ता में एक मंत्री के रूप में या एक विधायक के रूप में जो उनका एक सूखा था, वो सूखा आखिरकार रानिया की जनता ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनका दूर किया। तो ये कोई बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है जब एक नेता जो लगातार पार्टियों की टिकटों पर चुनाव लड़ते रहे और नहीं जीत पाए, इतने बड़े नेता, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते और जीत करके प्रदेश की सरकार में बड़े विभाग के कैबिनेट मंत्री बने। अब सभी की निगाहें 2024 के विधानसभा चुनाव पर है, जब रानिया में एक बार फिर से चुनाव होगा और उसमें क्या रिजल्ट रहेगा। इसी तरह से हम अगला जो एपिसोड होगा उसमें सिरसा जिले के अगले विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। प्रदेश के तमाम 90 के 90 हलकों और 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।